हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम सुबह इब्राहिम के ऊपर। कभी कभी मुझे इसके व्लॉग्स देख के ऐसा लगता है जैसे ये खुद चाहती है कि मेरे ऊपर बात हो, मुझे ट्रोल किया जाए, मुझे झूठा कहा जाए, मुझे फेक कहा जाए। कभी कभी मुझे ऐसा फील होता है ये व्लॉगर्स खुद चाहते हैं कि हमें ट्रोल करो, हम पर बात करो, चाहे ये हो चाहे संभावना सेठ हो, उसका भी यही हाल होता है। मतलब वो अपनी ही बातें कहीं भी भूल जाती है, अपने आप को ही। ये पता नहीं कौन सा ट्रेंड है कि हमको इस चीज़ का शौक नहीं है, हमको इस चीज़ का कूल बनने के चक्कर में कि अरे अरे ये कैसी बंदी है, इसको इस तरीके के, यानी जो जिस चीज़ का ऑब्सेस चल रहा हो वो चीज़ आप आकर बोल दो कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, तो यहाँ पर आपको कूल समझा जाता है कि यार ये तो उस प्रजाति में से ही नहीं है, ये तो इंसान ही नहीं है, ये तो एलियन है। इस तरीके के लोगों को अपने ऊपर कमेंट्स चाहिए होते हैं। तो खैर उसको हम संभावना को छोड़ देते हैं, संभावना को हम अगले ब्लॉग में बात करेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं हमारी सबा आपी के बारे में। सबा आपी के बारे में बात करूंगी मैं इसी वाले ब्लॉग के, जो आया है मेहर का फैसला। मेहर का फैसला ऑलरेडी सबको पता था, लेकिन चलो बोला कि मेहर को जाना ही है मौदहा, तो क्यों ना, जाहिर सी बात है काउंट डाउन कर रही हूँ, बर्थडे करूंगी तो खर्चा तो होगा ना, तो क्यों ना उससे पहले कमा लिया जाए। तो ये पूरा का पूरा एक कंटेंट बना लिया गया। पहले मेहर पर प्रैंक किया गया कि तुम मुंबई रहोगी। एक तो ये प्रैंक के नाम पर जो धोखा हमारे साथ हुआ है, ये जो प्रैंक हमारे साथ किया गया था, उसका पहले मुझे जवाब दो कि ये हमारे साथ प्रैंक क्यों किया तुमने। कि मेहर के साथ प्रैंक, और प्रैंक के अंदर क्या था, मेहर से पूछ रहे हैं कि तुम मुंबई रहोगे। अरे बाबा ये कौन से किस्म का, इसको कोई पहले जाके प्रैंक सिखाओ, जाओ भाई पहले पाकिस्तानी ये जो यूट्यूबर्स हैं ना, इनसे तुम प्रैंक सीखो, कैसे प्रैंक करते हैं। तुम्हें नहीं आते प्रैंक, तुम ये निदा सुफियान और दानिश से प्रैंक देखो कैसे कैसे प्रैंक करते हैं, चेक करो ज़रा। मतलब हाई लेवल के प्रैंक है इनके, इनके प्रैंकों को कोई पीछे ही नहीं छोड़ सकता भाई, ऐसा लेवल के प्रैंक करते हैं वो। खैर छोड़ो जी इसके प्रैंक को। तो ये इसने व्लॉग छाप ही लिया कि चलो जी जाना तो उसने है ही, तो दो व्लॉग, अगर दो चार व्लॉग फ्रेंड्स हुई हमें देके चली जाएगी। आपको भी नहीं पता है बेबी पैदा हो गया है, बहुत खर्चा होता है फ्रेंड्स, वो भी बहुत ज़्यादा खर्चा है। तो खर्चा निकालने के लिए अगर हमने दो व्लॉग छाप ही लिए तो क्या ही बुरी बात है, बिल्कुल बुरी बात नहीं है। खर्चा होता है ना फ्रेंड्स, वो महंगाई तो देखो कितनी ज़्यादा है। तो अगर हमें ये कंटेंट आ गया, हम अपना दिमाग यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। अगर आपके पास दिमाग नहीं, कंटेंट नहीं, आपके पास हमारी तरह भाई भाभी फेमस नहीं है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है फ्रेंड्स। तो ये बिल्कुल आपकी अपनी गलती है कि आपके पास ऐसा फेमस भाई नहीं है, आपके भाई ने इतनी मेहनत नहीं करी। वही भाई जिसका नाम सुनकर हमें चिढ़ मचती थी एक टाइम को कि लोग हमें भाई के नाम से क्यों जानते हैं। तूने क्या उखाड़ लिया भाई ज़िंदगी में अभी तक कितनी जगह पर तो शोएब इब्राहिम की बहन के नाम से पहचानी जा रही होती है। हाँ, जब उससे फ़ायदा होने लगा तो उसको वो पहचान बुरी नहीं लगी, लेकिन जब तक फ़ायदा नहीं हो रहा था, जब लोग इससे ये बोल के कांटेक्ट करते थे आप सबा हो ना, आप शोएब इब्राहिम की बहन हो ना, तो उसको बड़ा बुरा लगता था कि मुझसे ऐसे क्यों कांटेक्ट किया ना बाबा, ना तू सेलिब्रिटी उस टाइम पे थोड़ी थी, ये अभी तू सेलिब्रिटी बन गई है। जैसे आज से 4 साल पहले तू प्रिंसास भी नहीं थी ना बहन, वैसे तू 4 साल पहले सेलिब्रिटी भी नहीं थी। अभी ये तू सेलिब्रिटी प्रिंसास ये सब अभी बनना शुरू हो गई है। खैर मैं कहाँ थी और कहाँ पहुँच जाती हूँ, कहाँ मैं दिल्ली होती हूँ और कहाँ मैं मुंबई पहुँच जाती हूँ, मेरे को खुद समझ नहीं आता है कभी कभी कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं क्यों कर रही हूँ ये, बट मैं कर रही हूँ, मुझे भी नहीं पता। इसने ना अपने आप को खुद ही एक्सपोज कर दिया मेहर का फैसला बताने से पहले। अच्छा मैंने इस चीज़ को 2 बार जाके देखा कि क्या इसको ये बात पहले से पता थी, तो इसने यही बोला कि नहीं, मैंने डायरेक्टली अभी ही मेहर से पूछा इसी टाइम कि तुम अपना फैसला बताओ, क्योंकि मैंने तो उसको छोड़ ही दिया था। 2-3 दिन हम डेला चले गए थे, तो मैंने उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा था। यानी बहन के मुताबिक बहन भी अनजान बनी हुई थी, लेकिन जब बहन की बातें निकल कर आई तो बहन अनजान नहीं थी। जैसे कि सबसे पहले जब उसने ड्रायर दिया तो उसने कहा वहाँ अब्बा यूज़ नहीं करने देंगे क्योंकि कहेंगे कि बिल आता है। कोई नहीं, तू जाके सबा के ससुराल में जाके यूज़ कर लेना बहन। जब वो ड्रायर दिया और ये सारी बातें हुई। और एक और चीज़ बड़ी मुझे अजीब लगी है, वो ये थी कि जब सनी इसको बोलता है कि तुम्हें जिससे भी पूछना, और जिससे मतलब भाई उसके माँ बाप हैं, उसका बाप तो है ना, माँ नहीं है चलो सगी, लेकिन बाप तो सगा ही है ना। तो जिससे पूछना हो मतलब उसके माँ बाप को बिल्कुल साइड लाइन कर दिया क्योंकि तुम उन्हें पे करते हो, क्योंकि वो तुम्हारे पास काम करते हो, तो इसलिए उनकी कोई औकात नहीं है। ये मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है। खैर इनका तो खैर ख़त्म ही नहीं होगा। तो उस बच्ची ने बता दिया कि भाई मुझे ये नहीं रह रहना है। और वो जब इसने बोला कि मुझे वहाँ पे जाकर, सबा ने भी कहा कि तुम्हें वहाँ ये काम आएगा, वहाँ तुम यूज़ करना, तो उधर बोलती है कि नहीं फ्रेंड्स हूँ मैं, मेहर बोलती है, नहीं फ्रेंड्स हूँ नहीं बोलती, मेहर बोलती है कि नहीं वहाँ पर बिल आएगा, अब्बा गुस्सा करेंगे। तो इस बात से ये बात डन हो चुकी है कि इनको पता ही था कि मेहर ने मुंबई जाना ही है। ये सारा ड्रामा सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स हूँ बताया ना, बहुत तंगी हो चुकी थी फ्रेंड्स हूँ, बहुत खर्चा हो गया था। जाहिर सी बात है, रेहान के जो जूते लिए इतने महंगे, उसका पैसा तो निकालना था ना। रेहान तो इतना कंटेंट देता नहीं है। रेहान 2-3 दिन कंटेंट का पात्र बनता है, जब रेहान को लगता है कि ओहो ये तो मैं कुछ ज़्यादा ही एक्सप्लॉइट हो गया हूँ, या इसको ऊपर से आता है कि तुम अपनी पढ़ाई पे बेटा शाबाश, तुम बहुत ज़्यादा दिख रहे हो कंटेंट कंटेंट के चक्कर में। और इसका घूमना ख़त्म ही नहीं हो रहा। अभी 2 दिन पहले डेला गई थी, 2 दिन पहले से ये घूम कर आई कि चलो आज फ्रेंड्स से दोबारा घुमा कर आते हैं। फिर ये दोबारा उठा के ले गई सबको शॉपिंग करने के लिए कि आज हैदर खुद शॉपिंग करने के लिए आया। हाँ, खुद जाकर उसने ट्रॉली घुमाई और खुद सिलेक्ट की। अजीब किस्म की हरकतें। और फिर बोलती है कि सोचा इनको घुमा दूँ। अरे बहन तू घुमा ही तो रही है, तू पढ़ने किधर दे रही है।
मतलब इन लोगों की ज़िंदगियों में होता है बहुत सारी पढ़ाई, बहुत सारा हेक्टिक शेड्यूल और फिर उसमें थोड़ा-सा घूमना। इनकी ज़िंदगी में होता है बहुत सारा घूमना, घूमना, घूमना और उसमें थोड़ी-सी पढ़ाई। ये होता है, ये मतलब पूरा उलट चल रहे हैं दुनिया से। अब ये कोई ना बोलना कि यही तो सबकी ड्रीम ज़िंदगी है। हम सबको पता है कि सबको ड्रीम ज़िंदगी यही चाहिए कि सिर्फ़ घूमो, फिरो, ऐश करो, खाओ, पियो और आपकी ज़िंदगी में ना आपकी ज़िंदगी में मोटापा है, ना कोई बीमारी है और ना ही आपको पढ़ना पड़े। ये सबकी ड्रीम ज़िंदगी होती है, बट मुझे नहीं समझ में आता ये ड्रीम ज़िंदगी आपको कितना नुकसानदेह दे सकती है। भाई पढ़ाई लिखाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मैं हर एक बार बोलती हूँ। आपके स्किल्स भले आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट हो, आप अपने स्किल्स पे वर्क करो, अपना हुनर आजमाओ। बिल्कुल आपको जो हुनर चाहिए वो ज़रूर आप साथ में करो, लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। पढ़ाई आपका दिमाग बहुत अच्छे से खोलती है और आपको पढ़ना चाहिए भाई। कुछ भी पढ़ो ज़िंदगी में, आप पढ़ना मत छोड़ो। इवन मैंने अपनी पढ़ाई को छोड़े हुए आज मुझे तकरीबन 12 साल हो चुके हैं। 12 साल से मैंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। इंटर के बाद मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद भी मैंने अपना नॉलेज नहीं रोका है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपने अगर कोई कॉलेज छोड़ दिया, आपने यूनी छोड़ दी तो आपका पढ़ाई सिस्टम रुक गया। आपके पास इंटरनेट भरा पड़ा है और हम अभी जिस दौर के अंदर जी रहे हैं वहाँ आपके पास हर एक चीज़ जो है वो एक क्लिक पर मौजूद है। आपको कहीं नहीं जाना है, आपको कोई लाइब्रेरी नहीं जानी, कहीं कुछ नहीं जाना है। आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो बुक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, आपके पास अवेलेबल्स हैं। आप वो रीड करो, अपनी नॉलेज में इजाफा करो। वो अलग बात है कि उसके बाद आप गजनी बन जाओ, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ। मुझे रिसेंट दिनों ना मुझे ह्यूमन साइकोलॉजी पढ़ने का बड़ा इंटरेस्ट चढ़ा था। मैंने बहुत कितनी सारी मैंने बुक्स रीड की हैं, कितनी सारी मैंने वो थ्योरीज पढ़ी हैं, कितना कुछ मैंने रीड किया। तो ये आपको इन्फॉर्मेशंस मिलती रहती है। ज़रूरी नहीं है कि अब आपको बाहर जाके कहीं एडमिशन्स लेकर ही आपको इन्फॉर्मेशंस मिलेगी और आपको पढ़ाई मिलेगी, बट ये करना चाहिए ज़िंदगी में। मुझे लगता है पढ़ने वाला जो ये सीन है ना, ये कभी ज़िंदगी में नहीं ख़त्म होना चाहिए। हाँ, वो अलग बात है कि बुढ़ापा आ जाए और फिर आप कुछ ना कर सको, कुछ ना समझ आए, तो वो एक अलग बात हो जाती है। लेकिन ये एज अभी ऐसी है कि जहाँ आपको नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए। तो खैर पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और आप जिस भी एज में हो आप ज़रूर पढ़ो थोड़ा बहुत, कुछ भी नॉलेज। ज़रूरी नहीं डिग्रियाँ ही हासिल करो। अगर आप शादीशुदा हो चुके हो, आपकी ज़िंदगी में फ़िलहाल हाउसवाइफ की आप ज़िंदगी जी रहे हो, आपने कहीं जॉब वगैरह नहीं करनी है, आपका डिग्री से कोई लेना देना नहीं है और आपको पता है कि आपको डिग्री फ़िलहाल नीड नहीं है। डिग्री होनी चाहिए, मुझे पता है, क्योंकि डिग्री इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कहीं भी आप जाओगे जॉब के लिए तो आप उससे वो डिग्री मांगेंगे। तो खैर इन बच्चों का तो कोई हाल अहवाल ही नहीं है। और ये बोल रही है, महर ने बोला कि मैं 11th से यहाँ पर आ जाऊँगी, जबकि मुझे लगता है कि 11th से तो उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये बेस होता है 8, 9, 10th आपका बेस। अगर बेस ही आपका वहाँ पर बहुत ज़्यादा अजीब बना तो आपने 11th से भी यहाँ कुछ नहीं कर लेना। और 3 साल बाद किसने क्या देखा, तो काफ़ी लोगों का कहना है कि उस बच्ची को उसने रोकना ही नहीं था, इसीलिए इसने ये सारा ड्रामा क्रिएट किया है। और ये जो इसने एक्सपोज ये खुद ही करा, इसने अपने आप को, इसने अपने आप को खुद ही दिखाया कि मैं कितनी झूठी हूँ, कितना कुछ है। अच्छा, ये नानी की जी का सच आने वाला है कल, बिल्कुल कल मतलब इतवार को, जब ये पॉडकास्ट आप सुनोगे आई थिंक सो दोपहर में या शाम तक नेहा फैज़ी की पॉडकास्ट आने वाली है। नहीं, कल इतवार किधर है, कल हफ्ता है। देखो ये मेरा हाल है, मतलब सोचो। तो अभी इतवार वाले दिन एक हल्ला मचने वाला है, नानी का सच निकल कर आने वाला है। मैं बड़ा इंटरेस्टेड हूँ नानी का सच सुनने के लिए कि नानी किधर गई वो। नानी को अचानक अंडरग्राउंड कर दिया गया है ना, तो ये अंडरग्राउंड के लिए मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ कि नानी किधर अंडरग्राउंड हुई है और अब महर भी अंडरग्राउंड हो रही है। और महर के बारे में भी काफ़ी कुछ ना नेहा बताती रहती है कि उसकी ज़िंदगी अगर ख़राब हुई है तो सबा के बाद ही ख़राब हुई है। मतलब ये जो सबा ने लास्ट ईयर जो ये सारी पॉडकास्टें और निकाली थी और ये सब ड्रामेबाजी की थी, तो वहीं उसकी पूरी की पूरी ज़िंदगी तहस नहस मच चुकी है उस बच्ची की। तो खैर वो बच्ची बहुत ज़्यादा डिसेंट कभी कभार लगती है, जैसे उसने ड्रायर मना किया, काफ़ी लोगों ने अप्रिशिएट किया है कि देखो वो बच्ची के अंदर लालच नहीं है कि उसने मना कर दिया। और वहीं पर इन बड़े बड़े ढग्गों का देखो जिनको हर चीज़ मिली हुई है। वो टी शर्ट पहना हुआ था अमीरी की, और वो अमीरी की टी शर्ट पहनने के बाद भी हरकतें उसकी गरीबों वाली। यही कहते हैं ना कि कपड़ों से आपकी क्लास नहीं बनती है बहन, जब आपके अंदर का जो हवस इंसान है ना वो कहीं ना कहीं दिखता रहता है। लो तुम, मतलब उसके गिफ्ट्स पे सब नज़र गाड़े बैठे हैं कि बस किसी तरीके से महर मना करे मैं झपट लूँ, मैं झपट लूँ। ये कौन सा तरीका है? मतलब इतना तुम लोग ऑलरेडी इतना लेते हो, मतलब एक टाइम बाद ना आपका हवस खत्म हो जाता है। मैं अपनी बात करूँ, देखो हर इंसान को हवस होता है, मैं ये नहीं बोलूँगी नहीं होता है कि मैं बहुत सेंसिबल हूँ मुझे नहीं हवस होता। मुझे स्मेल्स परफ्यूम्स का इंतहा से ज़्यादा हवस रहा है। मतलब मैं जितने परफ्यूम्स ले लेती थी ना, मेरी ज़िंदगी के अंदर होता था कि नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मैं कुछ नया देखूँ तो मेरे को ये भी चाहिए, मुझे ये भी फ्रेगरेंस चाहिए। बट लिया मैंने तकरीबन 1 साल तक अपने इस परफ्यूम के हवस को पूरा किया। बट 1 साल बाद ना अब मैं बोर हो गई, मैंने कहा नहीं यार अब बस। मैं सोचा यार अभी इतने सारे बने उसको यूज़ करते बाद में देखेंगे। अब मेरे सामने कभी आता भी है ना, मैं अभी कल मॉल गई, मैं फ्रेगनेंस की दुकान से जो ना शॉप के पास सामने से ऐसे ही निकल गई। मैंने कहा नहीं यार मुझे नहीं देखना, मेरे को मेरे घर वाले देख रहे तू फ्रेगनेंस की दुकान पे नहीं रुकी। मैंने कहा नहीं रुकना, मैंने कहा बहुत ले लिए, मैं बहुत पढ़े, मैं नहीं अब थक गई हूँ, मैं हवस मेरी खत्म हो गई। तो एक टाइम बाद इंसान की हवस खत्म हो जाती है, इंसान रुक जाता है, स्टॉप कर देता है।
तो लेकिन इनका तो है ही नहीं, इनकी तो कहीं स्टॉप ही नहीं है, कहीं कुछ है ही नहीं, बस हर चीज़ हमें दे दो, हर चीज़ हमें ज़रूरत है, बस हमें हर चीज़ की ज़रूरत है। वो परफ्यूम नहीं हुआ तो वो रिजा ने झपट्टा मार लिया परफ्यूम पर, और अभी तो वो बेचारी ने बोला कि मैं ये कैसे यूज़ करूँ या क्या कुछ, तो उसने बोला कि ये मुझे दे दो। वो सानी बोलता तुमने ये अच्छा किया मना करके, अरे गरीब बंदे तू खुद ले ले। अजीब ही किस्म का ग्रेडी बिहेवियर है, मतलब उस बच्ची के लिए अगर कुछ चीज़ भी आ रही है तो भी ये इन सबको चाहिए, इन सब की नज़रें पहले टिकी हुई है कि बस हमको दे दो, हमें ये चीज़ चाहिए, इतना ही अजीब नदीदापन है। चलो कल तक तो रिजा का था, आज ये सनी का भी हाल यही है, मतलब उसकी भी नीयत टिकी हुई होती है कि ये तुमने बड़ा अच्छा काम किया मना करके। अच्छा जी, व्लॉग शुरू होता है शॉपिंग से, ठीक है ना। शॉपिंग के लिए जाते हैं, वहाँ पर बताते हैं कि हैदर खुद आया हुआ है शॉपिंग के लिए, पहली बार हैदर शॉपिंग के लिए आया हुआ है। बिल्कुल पहली बार किधर से भाई, वो बच्चा बेचारा कब से शॉपिंग ही कर रहा है, वो तो पैदा होते ही अगर उस बच्चे ने कोई चीज़ देखी है तो वो शॉपिंग मॉल्स देखे। उसने अपनी ज़िंदगी के अंदर जितना वो तुम लोग की शक्लें नहीं देखने वाला, इतनी वो शॉपिंग मॉल्स देखने वाला है। अच्छा, इसके व्लॉग में ना एक कमेंट मुझे नज़र आया जहाँ पर लिखा हुआ था कि प्लीज़ सब आप हैदू नहीं बोलो, आपने हैदर एले बहत से नाम रखा हुआ है तो आप प्लीज़ इसका नाम नहीं बिगाड़ो। तो वहाँ पर काफ़ी लोग कहना है कि उसको हैदू जो है वो रूहान बोलता है। रूहान ना बच्चों में शुमार होता है, ठीक है, बच्चों को इतना ज़्यादा कोई काउंट नहीं करता क्योंकि अभी उसको बोलना नहीं आया, अभी तो वो बोलना स्टार्ट करा, अभी तो वो सीख रहा है, तो उसको तो कोई काउंट नहीं करेगा। लेकिन अगर हाँ आप बड़े हो और आप ही अगर अपने बच्चों का नाम बिगाड़ोगे, मैं आपको लिटरली लिख के दे रही हूँ, कोई भी आपके बच्चे को परफेक्ट नाम से नहीं बिगाड़ेगा। ये हमारे सामने जीता जागता मिसाल रही है। मेरे अब्बू ने जब मेरे लास्ट वाले भाई का नाम अहले बैत से रखा है तो हमें ये शुरू दिन से इस बात का कहा गया था कि भाई आपको उसका नाम जो पूरा नाम है मोहम्मद हुसैन वो ही कहना है, आपने उसको हुसैन नहीं कहना है। और आज भी वो हमारे नाम पर मोहम्मद हुसैन ही है, मतलब हम अब उसको हुसैन बोलते तो हमें कुछ लगता है कि हमने कुछ अलग बोल दिया, यानी कुछ हमने अधूरा बोल दिया, क्योंकि आपने हैदर नाम जो है ना वो अहले बैत से इंक्लूड करके रखा है कि हमें अहले बैत से ही मोहब्बत है, इसलिए हम हैदर रख रहे हैं नाम। तो इसलिए फिर ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उस नाम को पूरा ही लो और ना ही आप उस नाम का आधा उधा टुकड़ा करो। और वैसे हर एक नाम की आपको इज़्ज़त करनी चाहिए, किसी के भी नाम को तोड़ना वोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इस नाम को ज़्यादा ही रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी क्योंकि आपने उसको अहले बैत से रिलेट करके रखा है नाम को। और वहीं पर सनी का एक जुमला भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है और ये बात हो रही है कमेंट सेक्शन के अंदर कि सनी को कुछ बोलने की अक्ल नहीं है, कुछ समझ नहीं है, कुछ भी कभी भी बकवास करता रहता है। बकवास क्या करिए पता है उसने उसने ये बोला कि हैदर जब इस दुनिया में नहीं था तब हम आए थे शॉपिंग करने के लिए, और आज हैदर इस दुनिया में है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, तो हम आए हैं शॉपिंग करने। मैंने कहा ना ये उन्होंने 4 वर्ड सीख लिए हैं इस्लामिक रिलेटेड होने से कि अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह और सुबहान अल्लाह बोल देंगे। सुबहान अल्लाह तो खैर बहुत ही कम बोलते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह और माशाल्लाह, और बस ये 3 वर्ड सीख लेंगे और एक बिस्मिल्लाह, तो हम इस्लामिक हिसाब से ना चलेंगे, हम इस्लामिक लोगों को लगेंगे। तो ये चीज़ इन लोगों ने सीख ली, बाकी इनको कोई अक्ल वक्ल नहीं है कि इनको क्या बोलना है क्या नहीं करना, और तो दुनिया में नहीं था। और वो लोगों ने काफ़ी गलत उस पर लिखा है कि भाई आप लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए, थोड़ा सोच समझ के आप लिखो। तो उसका बोलने का मतलब मुझे पता है कि वो यही था कि वो पेट में था, तो वो उसको बोलने में शर्म आ रही थी मेरे ख्याल में, क्योंकि फीड बोलने में शर्म नहीं आती, भाई साहब को पेट में बोलने में शर्म आ रही थी। अगेन मासूम मिडिल क्लास से रिलेट होने वाले बंदे की किस्मत अच्छी है उसकी कि वो सेल में आया। अल्ले अल्ले भाई, मतलब सेल ना होती तो तुम शॉपिंग ही ना करते, तुम तो चले जाते यहाँ से। ये कितनी बड़ी झूठी है ये मैं आपको बता दूं, क्योंकि झूठ इतना बोलती है ना कि खुद भूल जाते हैं, ये व्लॉगर्स इतना झूठ बोलते हैं कि ये अपने स्क्रिप्ट ना इनको डेट बाय डेट लिख के रखना चाहिए। जब ये दोबारा इस किस्म का कंटेंट बना रहे हो तो उनको देख लेना चाहिए कि हमने पहले वाले में क्या बोला था। ये जो इसका था ना बेबी गर्ल की शॉपिंग, इसने ये थंबनेल में भी लगाया था और टाइटल में भी लिखा था बेबी गर्ल की शॉपिंग, और ये सब कुछ इसने लिखा था। तो अगर आपको याद हो ये शॉपिंग तो ये पहले भी कर चुकी है बेबी गर्ल की, जिसका इल्ज़ाम इसने सब्सक्राइबर्स पे लगा दिया था कि आप लोगों ने बोला था, हमने तो सब तैयारी भी बेबी गर्ल के हिसाब से की थी और हमें तो बेबी गर्ल ही की लग रहा था कि हमें होगी क्योंकि आप लोगों ने कहा था। तो वो सारी शॉपिंग कहाँ गई? तो ये फिर से दोबारा बेबी गर्ल की शॉपिंग, यानी उस टाइम पर आपने बेबी गर्ल की शॉपिंग की ही नहीं थी, आप सिर्फ ड्रामेबाजी, वो जो आप लेके खड़ी थी कि ये बेबी गर्ल की शॉपिंग कर रहे हैं। इसने बताया था ना कि मैंने तो सब कुछ तैयारी भी लड़की के हिसाब से ही की थी क्योंकि मुझे तो यही था कि मुझे लड़की है और आप लोगों ने बोला था फ्रेंड्स हो। तो मतलब इतना क्यों ड्रामेबाजी, मतलब हर एक वक्त जो है वो ऑडियंस के साथ खेल ही खेलना है, झूठ ही बोलना है। तो इसने ये शॉपिंग क्यों की है बेबी गर्ल की, आई डोंट नो, मुझे भी नहीं पता। होया होगा किसी के घर कोई बच्चा, क्योंकि पहले मुझे लगा कि शरीन मिर्ज़ा है उसके घर बच्चा पैदा हुआ है, बट उसके घर तो बेटा पैदा हुआ है। मैंने फिर जाके देखा इंटरनेट पर तो उसके घर तो बेटा पैदा हुआ था, तो उसके घर तो गर्ल वाला कोई सीन ही नहीं है, तो पता नहीं होगा कोई ना कोई। अब मैं इतना दिमाग नहीं लगा रही, कहीं ना कहीं से कुछ भी होगा, पता चल जाएगा कि उसने क्यों शॉपिंग की। मुझे सिर्फ उस शॉपिंग के ऊपर उसकी वो वाली शॉपिंग याद है जिसके ऊपर एक हल्ला मचा था, जिस पर इसने कहा था कि फ्रेंड्स हूँ हमने सब बेबी गर्ल की शॉपिंग की है और कहीं ना कहीं आप लोगों ने हमें हिंट दे ही दिया है कि हम सब बेबी गर्ल का ही लेंगे।
क्योंकि आप लोगों ने बहुत बोला है सब्सक्राइबर्स, क्योंकि आप लोग को पता चल गया था कि हमारे पास तो बेटी ही है। तो ये सारा सीन रहा था, और ये जो इसने हल्ला मचाया हुआ था बेबी गर्ल के ऊपर, मुझे ऐसे लोग ना बहुत जहर लगते हैं सीरियसली। जो लड़की को, क्योंकि पता है लोग लड़की के आज भी समाज में ना लड़की को थोड़ा सा अजीब नज़रों से देखा जाता है, बेटी को पैदा होने को, और वो उस चीज़ को यूज़ करते हैं कि देखो हम कितने महान हैं कि हम लड़की को खुली बाहों से एक्सेप्ट कर रहे हैं। बहुत ही अजीब है भाई, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क होना ही नहीं चाहिए। अगर आप माँ बाप हो तो आपके लिए कोई फ़र्क नहीं है मैं यहाँ पर आकर महान बनूं कि नहीं, मैंने अपनी बेटियों को खुले दिल से एक्सेप्ट किया, तो कहीं ना कहीं मेरे दिल के अंदर चोर है। भाई बेटे और बेटी दोनों की चाह होती है, और अगर किसी के पास बेटियां हैं और अगर बेटा है, मुझे ना ये सोसाइटी के स्टैंडर्ड समझ में नहीं आते। अब देखो मेरे पास दो बेटियां हैं, अगर मैं ये बोलती हूँ कि मुझे बेटे की चाह है, तो लोग मुझे अजीब सी नज़रों से देखेंगे कि यार ये कैसी है, कैसी औरत है, इसको लड़की होते हुए भी इसको बेटे की चाह है। ये एक नेचुरली है कि आपके पास जो चीज़ नहीं होगी आपको उसकी चाह होगी, ठीक है ना। ये नहीं है कि मुझे मेरी दूसरी बेटी अगर हुई तो मुझे वो बोझ लगी या मेरे लिए वो बहुत बुरा था, नहीं। लेकिन हाँ मुझे चाह है कि मुझे एक बेटा चाहिए, लेकिन खैर नहीं है, इट्स ओके, कोई बात नहीं है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर वहीं पर मेरे जेठ के साथ ये सीन है कि उनके घर दो बेटे हैं, लेकिन जब वो बोलती है, मेरी जेठानी कहती है कि मुझे बेटी चाहिए, तो लोग उसको वैलिडेशन देते हैं कि यार बेटी मांग रही है, लाइक सीरियसली। तो ये लोगों ने ना इन सब चीज़ों से सीख लिया है कि यार अगर आपको लोगों से वैलिडेशन चाहिए कि आप कितने महान हो, तो आप बेटी को एक्सेप्ट करना दिखा दो। वहीं पर मैंने एक चीज़ देखी थी कि दीपिका ने जब बेटे की दिखाई थी चाह कि बेटा चाहिए उसको, तो लोगों ने इसको ट्रोल किया था कि अरे हाँ ये तो बॉय इमेज के, इसको तो लड़के ही पसंद हैं, ये है वो है, मतलब ये किस किस्म की लड़की है, क्या है, इस किस्म के इसको कमेंट्स आए थे जब इसने ये बताया था कि फ्रेंड्स मैंने कहा था ना, जब इसने ये नहीं इसका वायरल हुआ था, मैंने कहा था ना शुएब, मैंने कहा था ना यही होगा यही होगा, अरे रोहान होगा, तो इसने तो रोहान का नाम पहले से इन लोगों ने डिसाइड कर दिया था। तो उस चीज़ पर दीपिका कक्कर को बहुत ट्रोल मिला था, और ये अक्सर होता है कि अगर कोई अपनी चाह दिखा दे कि उसको बेटे की चाह है, तो उसको ट्रोल कर दिया जाता है कि अरे कैसी औरत है उसको बेटी नहीं चाहिए, और अगर कोई कोई बोल दे कि मुझे बेटी चाहिए, तो उसको महान बना दिया जाता है कि अरे बेटी। शायद हम आज भी वो पिछली सदियों से ना बाहर नहीं आए अब तक। अच्छा, अपने बच्चे को कैसे अपने मुताबिक के लिए यूज़ करते हैं ये मैं देख रही थी। जब शॉपिंग करने के लिए जाती है तो बोलती है हम ऐसे करेक्ट टाइम पर निकलते हैं ना फ्रेंड्स हूँ, कि हैदर की नींद भी नहीं खुलती और हमारा काम भी हो जाता है। हैदर तब उठता है जब हम सब चीज़ों से फारिग हो जाते हैं, और वहीं हैदर को लेकर इसकी हर वक्त शिकायतें होती है, और वहीं दूसरी तरफ बोलती बस हम बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाए और हम खाना भी नहीं खा पाए। मतलब बहन एक तरफ तो बता दे, बोलना क्या चाह रही है मेरे को ये बता, कि हैदर तेरा काम करने दे रहा है अच्छा अपने हिसाब से। क्योंकि लोग बोलेंगे ना कि जब बच्चा रो रहा है कर रहा है तो फिर तुम क्यों, अगर ये यहाँ पर ये बोलती है कि बेबी बहुत रो रहा था, हैदर रो रहा था, तो लोगों ने तो कमेंट करना है कि बहन तू घर में बैठ जा, आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है। काफ़ी लोगों का मानना है कि ये ऑनलाइन क्यों नहीं मंगाती, क्योंकि ये जो मदर केयर हो गया ये सब ऑनलाइन भी अवेलेबल होता है, तो ये ऑनलाइन क्यों नहीं मंगाती है। तो भाई ये ऑनलाइन मंगा लेगी तो इसका कंटेंट कैसे निकलेगा, सोचो, जाने का कंटेंट, आने का कंटेंट, वहाँ पे मॉल पे जाएगी तो हज़ार चीज़ें देखने का कंटेंट, तो ये सब कुछ कैसे निकलेगा। तो वो इसका कंटेंट है, इसीलिए इसको जाना मजबूरी है कहीं ना कहीं। तो वो बात है सारी की सारी। तो वो बोलती है हैदर ने शॉपिंग करने दी, फिर उसके बाद बोलती है हाँ खाना नहीं खाने दिया, और फिर कुछ करने नहीं दिया, फिर उसके बाद बोलती है अब हम जा रहे हैं जियो मॉल कुछ खाने के लिए। अच्छा, ये वहीं से ना ये सब कुछ स्टार्ट है। सनी इसको बोल रहा है कि तुम एलवी के चप्पल ले लो या तुम एलवी का बैग ले लो। अब ये दोनों चीज़ें भाभी के पास है, तो ये कहीं ना कहीं भाभी को शेड ही किया जा रहा है कि भाई लोगों को शौक होता है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लेना गलत बात है, आप कमा रहे हो तो आप खर्च ही करो, तो ये गलत बात नहीं है। लेकिन मुझे ये सब चीज़ों का शौक नहीं है, मुझे ये नहीं है, मुझे वो नहीं है, और ये बोलती है इस तरीके से, ये बोल रही है। और बोलती है नहीं मुझे अगर चाहिए ना, तो मैं आपको ये बोल रही थी मुझे जियो मॉल से सूट दिला दो। उसके घर वालों को पता है कि ये कितने सूट लेती है, कितना इसका सूट वाला क्रेज़ है, तो उसको घर वाले बोल रहे हैं कि नहीं 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 नहीं। इसमें रिजा बोलती है कि नहीं नहीं सूट सूट नहीं करो, सूट बहुत है ना, ये क्या हर वक्त सूट सूट, तुम एलवी का कोई बैग या शूज़ या इस तरीके की कोई चीज़ ले लो। तो वो बोलती है मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, ये ना बात तो डन है कि ये जब भी कुछ एक्सपेंसिव चीज़ होती है ना, ये इसने कभी भी नहीं ली। ब्रांड्स इसको जब भी दिया है ना, वो मेरे ख्याल में शुएब और दीपिका ने ही दिया। इसने खुद बहुत कम ही परचेज़ किया है। अब लोग बोलेंगे तो ये जाती क्यों है मॉल, ये मॉल में चिंदी शॉपिंग करने के लिए ही जाती है। ये चिंदी शॉपिंग इसने जो अपना पैसा जो ज़्यादा डाला है ना, वो घर की रेनोवेशन में डाला है। अरे भाई भर भर के इसने रेनोवेशन की है, महंगे से महंगी रेनोवेशन, महंगों से महंगी चीज़ें, तो इसने इन्हीं सब चीज़ों में। और ये चिंदी छोटी चीज़ें लेती है, ये कोई इतनी ब्रांडेड चीज़ें नहीं लेती है, ये जाती है तो ये चिंद, क्योंकि उसको एक तो सबसे पहले मिडिल क्लास बनने का बड़ा शौक है कि हाँ मैं मिडिल क्लास से, और उसको ये कंजूस शुरू से है, ये अभी थोड़ा बहुत खर्च करना सीखी है, वरना ये कंजूस शुरू दिन से ही है। इसने कभी भी पैसे नहीं लगाए। इवन एक 5,000 की भी ना शर्त लगती थी शुएब इब्राहिम की और इसकी कि ये 5,000 का खर्चा कर रही है, और कभी ये 5,000 देती थी
तो शोएब इब्राहिम इसका इतना मजाक उड़ाता था कि अम्मी देखो सबा ने पैसे दिए। तो ये कंजूस तो शुरू दिन से ही मशहूर है, तो ये अपना पैसा नहीं निकालती। और एलवी और ये सब, एलवी के जूते इसने भाभी को दिए हैं, शूज़ भाभी को दिए हैं, आपको याद होगा। या तो ये भाभी को बार बार याद दिलाते कि भाभी देख लो मैंने आपको एलवी के शूज़ दिए थे, इसके बदले का मुझे अभी तक कुछ अच्छा मिला नहीं है, मतलब कुछ इतना अच्छा मिला नहीं है। ये कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि ये सारा चांस है भाभी को याद दिलाने के लिए कि देख लो भाभी मैंने आपको एलवी के चप्पल दिए हुए हैं, मुझे एलवी के चप्पल रिटर्न में मिलने चाहिए, नहीं तो मुझे गुची के चप्पल मिलने चाहिए। तो वहीं पर बोलती है सनी को कि तुम ले लो सनी, तुम जो है वो सारी चीज़ें ले लो, तुम एक मतलब बन जाओ और स्टैंडर्ड बन जाओ, हम सेलिब्रिटी हैं फ्रेंड्स। वहीं पर बोलती है कि मुझे कपड़े ऐसे लेने होते हैं वो ही दोबारा फीड वाले। यार मैंने ना इतनी ड्रामेबाजी कभी नहीं देखी है। इवन मैंने भी दो दो बच्चे पैदा किए हैं, दो दो बच्चों को फीड करवाया, चलो पहले बच्चे में तो उतना नहीं था लेकिन दूसरे बच्चे में था। और मैंने कितनी बार बोला है कि मैं तो घूमने भी गई हूँ साथ में, इसी बच्चे के साथ मैं घूमने भी गई हूँ। तो ये वाला कोई सीन नहीं होता कि आपको फीड के लिए अलग कपड़े पहनाने पड़ते हैं। ये लोगों को कहना होता है कि क्या फीड के लिए अलग कपड़े, देखो मैंने ये सब कुछ नहीं किया। हाँ ये सब कुछ होता होगा, बहुत सारे लोग चोंचले ही करते होंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास एक बहुत बड़ी चादर है और आप उस चादर के साथ निकलते हो तो मुझे नहीं लगता कि फिर आपको कुछ ऐसे कपड़े अंदर आपने क्या पहना है वो मायने रखता है। क्योंकि अगर आपके पास चादर है आप बहुत अच्छे से ढककर अपने बच्चे को आराम से इजीली फीड करवा सकते हो। पब्लिक प्लेस में भी अगर कभी मजबूरी फीड करवाना पड़ जाए, बस आपके पास एक चादर होनी चाहिए जिससे आप कवर हो सकते हो। तो सिंपल सी बात है, मेन सारा बात होती है कवर होने की। लेकिन इस बंदी का अलग ही रोना है। मुझे कपड़े भी ऐसे देखने पड़ते ना फ्रेंड्स हूँ, जो नहीं भाभी ने नौटंकी की थी मैटरनिटी पूरे सूट सिलवाए थे कि ऐसे कपड़े आगे बटन्स वाले कपड़े सिलवाए फ्रेंड्स हूँ ताकि हम जो है वो फीड करवाते हैं। तो ये सेम इसी का भी चल रहा है, फीड 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 और कपड़े कपड़े। रिसेंट दिनों में उसने कहा है कि मैं अम्मी के कपड़े पहन रही हूँ क्योंकि मुझे अपने कपड़े फिट नहीं हो रहे, इसलिए मैं अम्मी के कपड़े पहन रही हूँ। मैं एक बात सोच रही थी अपनी, अगर अपनी अम्मी के कपड़े पहन रही है, इसकी अम्मी को इतने लूज कपड़े नहीं पहनती, सही है ना, मतलब नॉर्मल फिटिंग वाले सही से कपड़े पहनती है। तो वहीं पर अगर ये अम्मी जितनी इसके साइज हो चुका है तो ये क्या इतना फिल्टर लगाती है। इसकी अम्मी की बॉडी में अगर आप देखो तो इसकी अम्मी की बॉडी काफ़ी फैली हुई है। तो क्या इसकी इतनी बॉडी फैल चुकी है कि इतना फिल्टर लगाती है कि इतनी स्लिम एंड स्मार्ट लग रही होती है। अभी रिसेंट दिनों मैंने उसको खुद ही बोला हुआ है कि यार ये स्लिम लग रही है अपने बच्चा पैदा होने के बाद। तो क्या ये धोखा दे रही है? मैं तो ये सोच रही हूँ क्योंकि इसने खुद ही ने बोला कि मैं अम्मी के कपड़े पहन रही हूँ, मेरे पास कपड़े ही नहीं। और ये कपड़े का रोना औरत का कभी मुझे लगता है खत्म ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी बंदा निकल आते हैं यार कपड़े, आप जितना रो लो। मैं भी बहुत बार रो रही होती हूँ, मेरे पास कपड़े नहीं है। लेकिन मैं अलमारी खोलती हूँ जब मुझे पता है कि मुझे कहीं जाना है और मैंने कोई नया सूट नहीं सिलवाया, तो अंदर अलमारी में से मेरे पास कपड़े निकल आते हैं और मैं पहन लेती हूँ। ये एक यूनिवर्सल रोना है कि कपड़ा नहीं है कपड़ा नहीं है, लेकिन कपड़े की अलमारी बड़ी होती है और वो सब आपको आ भी रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे होते, लेकिन ये बोल रही है कि मेरे को कपड़े ही नहीं आ रहे। तो बहन तू ले ले, मतलब तुम लोग इतना एक चीज के लिए क्यों, तुम लोग क्यों ऐसे दिखाते हो कि जैसे तुम लोग को बहुत रोना पड़ता है एक चीज के लिए। भाई तू ले सकती है, बगैर रोए भी ले सकती है। मतलब ये कौन सी इसको हर चीज के लिए ये वैलिडेशन चाहिए कि नहीं मुझे सब फोर्स करे चीजों के लिए, मुझे सब, मतलब ये वाला मुझे सीन नहीं समझ में आता है। ये आपको ये सुनना होता है कि देखो सबा आपकी कितनी ज़्यादा बचत करती है कि वो अपने कपड़े नहीं लेती है, मतलब वो कपड़ों पे भी खर्चा नहीं कर रही है। अरे बहन हम आपके व्लॉग्स रेगुलरली वॉच करते हैं, हम आपकी दूसरी चीज़ों पर एक्स्ट्रा जो पैसे उड़ा रहे हो वो देख रहे होते हैं। मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। और ये खुद भी इसने अपने आप को क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी तो इसने बोल दिया है कि अगर फ्रेंड्स हो मम्मी के साइज से भी आगे चली जाऊँ तो आप लोग बुरा नहीं मानना, क्योंकि मुझे मेरी दोस्त ने कह दिया है कि 6 महीने तक तुम कोई डाइट नहीं करो, कुछ नहीं करो, तुम इस वक्त बेबी पे ध्यान दो। बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूँगी कि आप इस टाइम पर डाइट करो या डाइट कॉन्शियस। मुझे तो हमेशा लगता है कि आपको डाइट कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए। मतलब कि अगर आप खाना छोड़ देते हो, आपको सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। आप अपना लाइफस्टाइल चेंज कर दो, ज़रूरी नहीं है आप एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करो, एक लाइफस्टाइल चेंज करो, पोर्शंस में खाना खाओ थोड़ा सा। आप ज़रूरी नहीं है आप कार्ब्स छोड़ो, बिल्कुल ना छोड़ो भाई। ज़िंदगी में मुझे तो लगता है आपको कार्ब्स छोड़ने ही नहीं चाहिए डाइट के नाम पर, क्योंकि उस चीज़ का इफेक्ट आपके बालों पर बहुत पड़ता है। मुझे जहाँ तक, क्योंकि मैंने एक बार की थी ये गलती, तो मुझे पता है कि स्किन बिल्कुल मुरझा जाती है। आप एक हेल्दी डाइट लो, घर का बना खाना खाओ, कम ऑयल करो, बस थोड़ी बहुत चेंजेस कर दो। वो चेंजेस करो अपनी ज़िंदगी के अंदर जो आप रेगुलर बेसिस पे लेके चल सकते हो। यानी आप मीठा भी छोड़ो, मैंने चीनी वगैरह बिल्कुल छोड़ दी है कि मैं चीनी नहीं, मुझे मीठा को इतना ज़्यादा, मैं शौकीन हुई नहीं, तो इसलिए मुझे मीठा छोड़ना कोई इतना बड़ा अजाब नहीं लगा है। लेकिन कभी भी अगर 15 दिन में 20 दिन में या कुछ भी कोई ऐसे दावत वगैरह होती है मेरे सामने, कोई ऐसी चीज़ आ जाए जो मैं खा
खाती हूँ तो मैं खा लेती हूँ, इट्स ओके, कोई ये ज़िंदगी है। यहाँ पर स्ट्रिक्ट डाइट नहीं करो, आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ले आओ। सुबह की चीनी में जो जहाँ चाय जा रही है, सुबह की चाय में जो चीनी जा रही है उसको स्किप कर दो, उसकी जगह पर आप शुगर फ्री जो टैबलेट्स वगैरह आती हैं, ऐसी कुछ स्टीविया वगैरह यूज़ करना शुरू कर दो। अगर आपको मीठे की इतनी ज़्यादा क्रेविंग्स है तो आप मैनेज कर लो, आप ऑयल जो है वो कम करना शुरू कर दो अपने खाने में से, और अपना पोर्शंस आप बनाना शुरू कर दो कि आप थोड़ा सा वेजिटेबल्स इंटेक ज़्यादा कर दो, तो आपको ये स्ट्रिक्ट डाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आप एक अच्छे वे पर वेट कम करोगे। और मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मैंने अपना वेट ना, जब मैं फीड करवा रही थी ना अपनी बेबी को, तब मैंने बहुत गिरा दिया था, मतलब मेरा वेट तो यार गिरा है। लोग कहते हैं कि नहीं गिरता है, क्योंकि मैंने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया हुआ था और मैं उस टाइम पर मेरे बेबी फीड कर रहा था, तो मेरा वेट तो बड़े अच्छे से जो है वो प्रेगनेंसी जो वेट बढ़ा था वो गिरा था, बगैर किसी जिम, बगैर किसी एक्सरसाइज के। तो इसमें आप सिर्फ वॉक ऐड करो और आप अपना क्लीन ईटिंग खाओ, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये सब कुछ एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आके देनी पड़ेगी कि फ्रेंड्स हूँ, मुझे मेरे डाइट ने मना किया है, या मुझे मेरी इस दोस्त ने मना किया है, फ्रेंड्स हूँ, मुझे आप लोगों ने भी कमेंट्स किया। अच्छा, कमेंट्स के ऊपर याद है, इसने झूले के ऊपर भाषण दिया कि फ्रेंड्स हूँ, आप लोगों ने ना बोला कि सब कमेंट्स के अंदर किया कि बच्चे को इतना तेज तेज झूला नहीं खिलाओ। अरे मतलब इतनी बेसिक नॉलेज भी बहन आपको नहीं है सीरियसली, कि ये भी आपको नहीं पता है कि आप तेज तेज झूला खिलाओगे बच्चे को झटका लग सकता है, बच्चा भी छोटा है, 1.5 महीने का बच्चा है, मतलब ये सब कुछ भी आपको नहीं पता इतनी बड़ी एज आने के बाद। और ये झूला, काफ़ी लोग इस झूले पे भी कमेंट्स कर रहे थे कि आपको बच्चे को झूले की आदत नहीं बनानी चाहिए और ये आदत बहुत गंदी होती है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल रिलाई करूंगी, झूले की आदत बहुत गंदी होती है, और इसी चक्कर में मैंने अपनी दोनों बेटियों को झूले की आदत नहीं लगवाई थी। हालांकि छोटी बेटी ने शुरू में मुझे बहुत तंग किया था, लेकिन ये झूले की आदत इतनी गंदी होती है कि बच्चे को लग जाए ना, पर सोता ही नहीं है भाई उसको जब तक झूला ना मिले। माएँ फिर वो नहीं हाथ से कहीं जाए तो दुपट्टे में झूला बनाकर फिर उनको झूला देना पड़ता है, तो जाके बच्चा सोता है। ये गंदी आदत है, लेकिन खैर मजबूरी होती है तो माँ बाप को करवाना पड़ता है, और क्योंकि बच्चा अगर रो ही रहा है, वो समझ ही नहीं रहा, वो सो ही नहीं रहा किसी सूरत में, तो फिर आपको देना चाहिए। वो घर वाले और सब कहते हैं बड़े बुजुर्ग वगैरह कि ये जो झूला होता है ना, इनमें बच्चों को ऐसा लगता है कि माँ के पेट में ही है अभी भी, तो वैसा फील आता है बच्चे को, तो इसलिए बच्चा आराम से सो जाता है। तो ये झूले के अंदर बोलती है फ्रेंड्स, आप लोगों ने बोला इसलिए मैंने इस चीज़ को, तो भाई ये जो तेरे घर के अंदर जो बड़े बुजुर्ग के नाम पर अम्मी बैठी हुई है और बेटी खाला बैठी हुई है, ये दोनों ही है। तो क्या इन दोनों को नहीं पता, इन दोनों ने अपने बच्चे नहीं पाले? मतलब किस किस्म के इनके घर के बड़े बुजुर्ग है जिनको कुछ बताते ही नहीं है? मतलब क्या ही इन्होंने बच्चे नहीं पाले? वे सबने पाले भाई, सबको पता है कि इतना तेज झूला नहीं देते। हमारे इधर मना किया जाता, हमारे इधर अगर 1.5-2 साल का बच्चा हो जाए और अगर हम इसको इस तरीके से झूले दे रहे हो, तो हमारे घर में तो उस चीज़ पर भी गुस्सा किया जाए कि ये कैसे झूले दे रहे हो। तो मतलब कि क्या कोई घर के अंदर तुम्हें हर चीज़ सब्सक्राइबर्स की सिखाए? मतलब इतना सब्सक्राइबर्स के साथ क्यों? और अच्छा यही भी, और इसके बाद हेयर ट्रांसप्लांट का भी पूछा गया कि फ्रेंड्स हूँ, हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं नहीं करवाएं, क्या करें फ्रेंड्स हूँ, आप लोग हमें बताओ, गाइड करो। थार मिली नहीं भाई तेरे को, हेयर ट्रांसप्लांट कहाँ होगा? मतलब बता भाई, उसका दिल नहीं चलता है। थार भी कैंसिल हो गया, हेयर ट्रांसप्लांट की बात पहले भी आई थी, तो ये बंदी उसको भाषण दे रही है ट्रांसप्लांट के ऊपर कि नहीं नहीं, जो है जैसा है खुश रहना चाहिए इसमें, और ना ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अच्छा, जब खुद के अंदर जो कमियां थी उसको पूरा कर दिया तब उसको याद नहीं आई ये सारी चीज़ें। लेकिन अभी क्योंकि पता है यहाँ पैसा बहुत जाएगा, वो उसके पास तो कुछ है ही नहीं ना, जो करेगी सवा के पैसे से जाएगा। तो फिर बोलती है फ्रेंड्स हूँ, नहीं नहीं नहीं, जो है जैसा है उसमें खुश रहो, ऐसी चीज़ें नहीं करवानी चाहिए। चलो वो सब कुछ छोड़ दो, वो जो आपने ऑयल प्रमोट किया था तो उसका कोई रिजल्ट नहीं आया। उसने तो कहा था ना कि गजपन पर भी असर करता है, तो फिर कोई असर नहीं आया, 3 महीने के अंदर उसके रिजल्ट थे, और इस बात को तो साल भर होने को आ गया, लेकिन कोई कमेंट। तो ये होता है कि ये जब झूठ प्रमोट करते हैं भाई, ये कुछ भी उठा के प्रमोट कर देते हैं, इनका कुछ नहीं जाता है, जो जाता है ऑडियंस का पैसा जाता है, इनका कोई पैसा नहीं है, उनको तो पैसे मिले बल्कि रिटर्न में, जो गया आपका गया, उनसे उनको क्या लेना देना। और अगर आपने इनके थ्रू जाके करवाया होगा तो उनको और कमीशन भी मिला होगा। भाई जिन जिन लोगों ने इस ऑयल को प्रमोट किया है और वो बाद में आके अपने हेयर्स की कोई शिकायत कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप उनको कमेंट में जाके ये सारी चीज़ें लिखो कि भाई आप लोगों ने तो प्रमोट किया हुआ था ये सारी चीज़ें, फिर आप लोग को क्यों रिजल्ट नहीं मिला। तो ये सारी चीज़ें लिखा करो, जब जब भी आप किसी ऐसे व्लॉगर को ये सारी चीज़ें प्रमोट करते हुए देखो ना, और फिर भी आप उनको उसी सब चीज़ की शिकायत करते हुए देखो, तो कमेंट लाजमी किया करो कि ये क्या है, मतलब आप लोगों ने हमें बेचा था, फजूल चीज़ उठा के कुछ भी बेचती है, ये जो सिरम्स, ये जो सन ब्लॉक्स, ये कुछ भी बेचते हैं ना ऐसा कुछ भी, तो और उसके बाद वो उसी चीज़ की शिकायत कर रहे हो आपसे, तो कमेंट में लाजमी लिखा करो इन सब बातों को। तो ये पूरे के ब्लॉग के अंदर ये सारी चीज़ें थी। अभी भी बहुत कुछ होगा, लेकिन पॉडकास्ट बहुत लंबी हो गई है, 30 मिनट में पहुंच गई है, तो वीडियो को हम करते हैं यहीं पर एंड। और जो भी होगा आप बाय बाय टाटा कर देते हैं, अगला व्लॉग इसका आ जाएगा कल, या कल आ जाएगा या तो आज रात में ही आ जाएगा। तो खैर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।